बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिश्वत के खेल की। और ये खेल बकायदा यूपी के तमाम जिलों में जारी है। बदायूं से भी इसी प्रकार की खबर है। खबर यह है कि नगर पालिका परिषद बदायूं के एक कर्मचारी के खिलाफ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। इस घोटाले ने उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों की प्रभावशीलता पर ही सवाल खड़े किए हैं। सवाल ही नहीं बल्कि गंभीर सवाल। नगर पालिका परिषद बदायूं से जुड़ा ये मामला है, जहां एक कर्मचारी मकसूद पर आरोप है कि उसने मृत्यु यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए 700 रुपए की डिमांड की, 700 की। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक पीड़ित मिथुन कुमार गुप्ता ने इसका वीडियो बनाकर के बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताइए 700 रुपए के पीछे। वीडियो में स्पष्ट तौर पर मकसूद को पैसे मांगते हुए देखा जा सकता है। जैसा कि आप तस्वीर पर भी देख रहे होंगे, आपकी टेलीविजन पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये उसी रिश्वत कांड की तस्वीर है। मिथुन कुमार ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जब वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पालिका कार्यालय गए, तो वहां मकसूद नाम के एक अधिकारी ने पैसे की डिमांड की। गुप्ता ने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिससे कि यह मामला व्यापक तौर पर प्रकाश में आया। वायरल वीडियो ने उत्तर प्रदेश सरकार की जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति है, कहीं ना कहीं उस पर ही सवाल खड़े करवा दिए हैं, उसकी पोल खोल कर रखती है। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर कहीं ना कहीं उन्हीं के जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस प्रकार की घटनाओं से सरकार के दावों की वास्तविकता पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वीडियो ने स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों के ध्यान को भी इस मुद्दे की ओर खींचा है। स्थानीय नागरिकों ने इस मामले को लेकर असंतोष व्यक्त किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं सरकारी तंत्र की साख को प्रभावित करती है और जनहित में सुधार की आवश्यकता की मांग भी है। बदायूं में मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत मांगने की घटना ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार की समस्या को और भ्रष्टाचार की जो जड़ है, कहीं ना कहीं उसे ही उजागर किया है। और ये मामला न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि राज्य सरकार के लिए भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर की तमाम प्रकार की बातें होती है, दावे होते हैं, लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रभावशीलता है, उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इस मुद्दे की त्वरित और प्रभावी जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं मांग भी की जा रही है कि इस पूरे मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक विश्वास को बहाल किया जा सके। क्योंकि जब भी इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगते स्पॉट किए जाते हैं, पकड़ाए जाते हैं या वीडियो उनके वायरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। अगर इस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार को लेकर बात करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उन पर ये जो कर्मचारी है वो पलीता लगा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले तो हम बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री राम भजन गुप्ता जी की मृत्यु 4/8/2024 को हो गई थी घर पर, जिसके लिए मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने नगर पालिका परिषद बदायूं में गया था। उससे पहले मैंने 150 रुपये दे के ऑनलाइन करा दिया था। नगर पालिका गेट के बाहर जन सेवा केंद्र में मैंने 150 रुपये ख़त्म करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था 20/8/2024 को। उसके बाद कल मैं 27/8/2024 को नगर पालिका पहुँचा। वहाँ जन सेवा केंद्र वाले के पास पहुँचा तो जन सेवा केंद्र वाला बोलता आप अंदर जाइए, जहाँ आपने फाइल जमा की है वहीं से मिलेगा। उसके बाद मैं अंदर पहुँचा नगर पालिका में पहुँचने के बाद गेस्ट हाउस में मकसूद नाम के व्यक्ति ने मुझसे 700 रुपये मांगे कि आप 700 रुपये दे दीजिए, आपका कल या परसों में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पिताजी का मिल जाएगा। मैंने पूछा किस लिए 700 रुपये दे दूँ, मैं 150 रुपये ऑनलाइन करा भी चुका हूँ। इस विरोध में उन्होंने मुझसे 700 रुपये की अवैध रूप से रिश्वत की मांग की। 700 रुपये के बाद इसमें आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मकसूद नाम का व्यक्ति है, ये रिश्वत मांग रहा था। तो आपने पीड़ित की बयान सुने। पीड़ित ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब मैं अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया तो वहां पर मकसूद नाम के एक व्यक्ति ने 700 रुपये की डिमांड की। उन्होंने पूछा भी कि ये 700 रुपये किस लिए, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ही पैसे लगते हैं।
तो ये पूरा मामला जब उजागर में आया तो कहीं ना कहीं पूरे विभाग की नगरपालिका परिषद की अब फजीहत हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में योगेंद्र सिंह जी हैं जो पत्रकार हैं स्थानीय, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा आईपी सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सहयोगी बदायूं से बालभद्र सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हैं। बालभद्र, आपसे ही मैं पूरा मसला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से नगरपालिका परिषद के कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर एक कर्मचारी ने 700 रुपए की डिमांड किया, क्या है पूरा मसला बताइए। बदायूं में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भ्रष्टाचार का जो देखा जा रहा है कि नगर पालिका परिषद के एक कर्मचारी द्वारा 700 रुपए की डिमांड की जा रही है। आखिर और जो मिथुन कुमार गुप्ता हैं, उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और जब वो बनवाने इसे नगर पालिका कार्यालय गए तो उनसे 700 रुपए की डिमांड की गई। बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है, पीछे भी ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं कि जहां हालांकि योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करती है, भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन अभी तक योगी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। हो सकता है इसका एक कारण ये भी है, जब ऐसे मामले उजागर होते हैं तो संबंधित अधिकारी जो है उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते, जिससे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस संबंधित अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आती है कि जानबूझकर वो अनजान बने रहते हैं। हालांकि देखा जाता है कहीं ना कहीं जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तब ऐसे मामले सामने आते हैं। कितनी मुश्किल का दौर होता है जब कोई सामने वाले अधिकारी या कर्मचारी की वीडियो बनाकर वायरल करता है। अब कितने मामले ऐसे भी होंगे जहां वीडियो नहीं बनती है, केवल आरोप लगते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा। बिल्कुल ठीक है योगेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा जिस प्रकार से पूरा हम वसूली कांड देख रहे हैं, अवैध रिश्वत का मामला देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो रिश्वत है वो सिस्टम का हिस्सा बन गया है? सर मैं आपको बता दूं, योगी सरकार है जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अगर सरकारी दफ्तरों में जाया जाए तो कहीं ना कहीं जो छोटे स्तर का व्यक्ति है, आम जन जो है, कहीं ना कहीं उसे परेशान किया जाता है कि इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि उसे ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ। अगर तेजी जाते हैं तो उन कागजों की जरूरत नहीं होती उस समय पर। अब कई वीडियो वायरल होते हैं। एंटी करप्शन टीम ने भी बदायूं में कई जगह छापा मारा, जिसमें पुलिस के कर्मचारी भी उसमें शामिल हुए थे, क्योंकि इंचार्ज उसमें थे। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिस पर जीरो टॉलरेंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिर जो रिश्वत कांड है, रिश्वतखोरी है, वो लगातार सामने आ रही है, वो थम क्यों नहीं रही है? क्योंकि जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर नीति है तो रिश्वत के जो मामले हैं वो रुकने चाहिए, लेकिन ये तो और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्या रिश्वत कांड जो है सिस्टम का हिस्सा बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जगह जगह देखा जा रहा है कि छोटे मजदूर टाइप का व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा वही इसके मतलब उस पर टारगेट होता है। हमने लोगों की शिकायत आती है, वीडियो वायरल होती है। सबसे पहले देखा जाने वाली बात यह है उसमें जो उस तरह का कर्मचारी है, उसमें संलिप्त कौन कौन अधिकारी हैं, जांच इस चीज की होनी चाहिए। उसमें जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उसमें संलिप्तता किस चीज की है, इसकी जांच होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आईपी सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज से भी है। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर रिश्वत जो है सिस्टम का हिस्सा ही है तो इसे क्यों ना कानूनी मान्यता दी जाए? ना तो रिश्वत लेने वालों को कोई दिक्कत हो, ना देने वालों को कोई दिक्कत हो। क्या कहेंगे? जी वैसा जी 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 बिल्कुल, ये जो है एक तरह का बहुत बड़ा मामला सामने आया है बदायूं का। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी आंवला के हैं और वो दातागंज विधानसभा में जब एक महिला को आवास की लाभार्थी की चाबी दे रहे थे, उस समय एक सचिव को 10,000 रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और एक तरह का पैटर्न बन गया है कि बिना पैसे के कोई काम अधिकारी करने को तैयार नहीं है, छोटे छोटे बाबू। कारण ये है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी जो हैं वो उनको शरण दिए हुए हैं, कोई उनके पास अंकुश नहीं लगा रहे हैं। और पूरी तरह से सरकार जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति, हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, हम तो 1% नहीं मानने की खत्म हो रहा। लगातार आप देखिए वीडियो वायरल हो रही है, लगातार वीडियो आ रही है। अब जो वीडियो आ रही है उन पर कार्रवाई सख्त नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं कुछ जो अपनी साठ गांठ करके या जो शिकायत करता है उस पर दबाव डलवा के और उसको जो है बैकफुट पे ले आते हैं, फैसला करा देते हैं।
और लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये जो है पूरी तरह मतलब जो है हर कोई भी चंद विभाग हो, आप देखिए बिजली विभाग देखिए, बिजली विभाग भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर जगह यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिश्वतखोरी को लेकर के जब भी बात होती है, जब भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आता है, तो वो भी ये बताते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि उन्हीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी साठगांठ है या उनको संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल बिल्कुल, जो है जो उच्च अधिकारी है उनकी साठगांठ रहती है, जो नीचे बाबू होते हैं वो पैसे लेते हैं, इसलिए वो लोग ऊपर तक हो सकता है उनकी चाय पानी का खर्चा देते हो, वरना वो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए उनके खिलाफ। एक जब उनके पावर में है तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार जो है एक मामला नहीं है, बदायूं में कई मामले हो चुके हैं और ये तो सारे मामले हैं। बिल्कुल ठीक है। और बालभद्र जी, ये तो बिल्कुल देखिए छोटा सा मामला है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का डेथ सर्टिफिकेट जो कि फ्री में बनता है। आपको भी पता है कि अगर ये नगर के अंतर्गत ये कोई क्षेत्र आता है तो वो भी नगर पालिका के अंतर्गत फ्री में बनेगा। अगर ग्रामीण इलाकों में आता है तो वो सरपंच सचिव फ्री में बनाएंगे, लेकिन फ्री में बनाने की चीज के भी पैसे। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि अधिकारी और कर्मचारी में किसी बात का कोई डर नहीं है। उसका एक कारण यह भी है, जब कोई शिकायत करता, कोई वीडियो वायरल करता है या ऑनलाइन शिकायत करता है, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करता है, तो कहीं ना कहीं उस पीड़ित को बुलाकर अधिकारी या कर्मचारियों के द्वारा फैसले का दबाव बनाया जाता है और फिर फैसला होते ही मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अधिकतर अगर कोई कर्मचारी है, कोई छोटा कर्मचारी है, तो उसे सस्पेंड किया जाता है। यह है कि जांच के नाम पर ठीक है, ठीक है बालभद्र, मैं आपके पास में लौट करके आऊंगा। योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से बालभद्र जी कह रहे हैं कि अगर मामला उजागर में हो ही गया है तो फिर सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंशन किया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जांच के नाम पर फाइलें दबा दी जाती है, फिर से उनकी बहाली हो जाती है। तो ये सिस्टम भी रुकना चाहिए मुझे लगता है। क्या कहेंगे आप योगेंद्र जी? लगता है योगेंद्र जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। आईपी सिंह जी, मैं लौट करके आपके ही पास में आ रहा हूं। जो सवाल मैंने योगेंद्र जी से पूछा कि जिस सिस्टम के तहत आप रिश्वतखोरी के कार्ड में पकड़े जाते हैं, उसी सिस्टम के तहत आप छूट भी जाते हैं, वो भी रिश्वत देकर ही। जी, कहीं न कहीं ये एक ऐसा कानूनी प्रक्रिया में वो दिखा देते हैं कि थोड़ी कार्रवाई करा के उसके बाद उसको वहीं डिस्पैच कर देते हैं मामले को। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक उस पर जब वीडियो में आरोपित हो रहा है तो उसको जो बहाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ कि अन्य लोग भी सचेत हो जाएं। और देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस सिस्टम के माध्यम से आप रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, उसी सिस्टम के माध्यम से आप रिश्वत दे के छूट भी जाते हैं। यानी कि रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे तो भी आपको डर नहीं, अगर आप सस्पेंशन हो जाएंगे तो भी आपको डर नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है। तो मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम में ही सुधार होने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। और इसमें जो है जो भी व्यक्ति हो, आप देख रहे होंगे 1000 या 2000 या 3000 रुपए लेते किसी पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होता है। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी भी इससे बड़ी रिश्वतखोरी कर रहे होंगे, कभी उनका भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। अगर आकाश उनका आ जाए तो और भी बड़े बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आएगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे जो छोटे छोटे लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, पेशगार हैं, कोई ये छोटे छोटे लोग हैं, जब ये यहाँ इतनी रिश्वतखोरी चल रही है तो बड़े स्तर पर बड़े लोगों की जब जो चलती होगी डीलिंग, तो वो और बड़े, इसलिए आम जो व्यक्ति है वो अपनी बात नहीं रख पाता है अधिकारी के सामने। बिल्कुल ठीक है। सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। सुरेंद्र सिंह चौधरी जी जुड़े हैं, आप किसान नेता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से बदायूं में नगर पालिका परिषद के एक कर्मचारी के खिलाफ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत खोरी के आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने रिश्वत की मांग की है और वो भी 700 रुपये की मांग की है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक आम बात है ये एक नगर पालिका बदायूं की बात नहीं है। यहाँ सरेआम रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को जेल जाना पड़ा है। तमाम हमारा बिल्की तहसील के अंदर आप देखिए 56,000 करोड़ का, 56,000 लाख का उसका हुआ, 56 लाख का, 56 लाख का एक गमन हुआ है, जिसमें तहसीलदार को जेल जाना पड़ा और लेखपाल रिश्वत देकर सभी अभी बाहर घूम रहे बड़े आराम से। और जो किसान का पैसा था ऊपर हाथ का, उसका आपातकालीन जो बारिश हो गई थी
उसका पैसा था। तो ये क्या तहसील का मुद्दा हो या आपका थाने का हो, पुलिस से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, आपका विद्यालय से संबंधित हो, ये भ्रष्टाचार एक आम बन गया है सरकार के अंदर। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार बहुत बढ़िया, हम ये कर रहे हैं, करप्शन पे ये लगा रहे हैं। करप्शन बढ़ा है, इस सरकार में करप्शन बढ़ा है पिछली सरकारों से, लेकिन इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। किसान की दुर्दशा है। किसान अगर एक इंतजाम लेने जा रहा है तो उसे रिश्वत देकर तब इंतजाम ले मिल रहा है। 15 रुपए की फीस जाती है, 25 रुपए लिए जाते हैं उसमें। लेकिन ये भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। हम एक किसान नेता होने के नाते ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर तत्काल मुख्यमंत्री रोक लगाएं और कार्रवाई करे जो नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। ठीक है, आप भी सुरेंद्र जी, आप भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों से भी रिश्वत मांगी जाती है, उनसे भी अवैध वसूली की जाती है। इसके अलावा कोई भी मसला हो, चाहे पुलिस का हो या नगर पालिका का हो या तहसील का हो, कहीं भी रिश्वत ली जाती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए? क्योंकि तमाम स्टेटों में भी ऐसा ही है। हम सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं करेंगे, एक राज्य की बात नहीं करेंगे, लेकिन तमाम राज्यों की बात करें, तमाम स्टेटों की बात करें, तो नहीं लगता आपको कि एक राष्ट्रीय नीति बने भ्रष्टाचार को लेकर की? क्योंकि इस पर बात तो होती है लेकिन काम नहीं होता है। इसके अलावा अन्य स्टेटों में भी हो रहा है। हाँ। तो इस पर तत्काल मतलब ये कि नीति बनाई जाए करप्शन को लेके, और तब सरकार इस पर कदम उठाए और तब जनता को राहत मिलेगी। लेकिन अगर एक राष्ट्रीय नीति बने तो उस नीति में क्या संशोधन होना चाहिए, क्या मुद्दे इशू शामिल किए जाने चाहिए? आपको सुझाव अगर देना चाहिए। जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, जो भी पकड़ा जाए, उसकी तत्काल नौकरी समाप्त की जाए और उससे उसकी अब तक का जो भी बांधे या सैलरी जो उसे मिली हो उससे रिकवरी की जाए। जैसे बुलडोजर चला के बाबा सारे काम करते हैं, तो ये भ्रष्टाचारियों पर क्यों नहीं करते ऐसा? उनसे वसूली भी की जाए और वसूली करके पीड़ित व्यक्ति को दी जाए, उसको जो भी हानि हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिएगा। आईपी सिंह जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से सुरेंद्र चौधरी जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी रिश्वतखोरी में पकड़ा जाए तो उसकी सेवा से बर्खास्तगी कर दिया जाए, कहीं ना कहीं पूरी सेवा ही समाप्त कर दी जाए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ उनकी बात से। उसकी सेवा समाप्त करी जाए और जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है उसकी सेवा समाप्त करके जो सामने वाला व्यक्ति है उसको उसका लाभ दिया जाए, उसको पैसा दिया जाए, क्योंकि और उसकी सेवा बिल्कुल समाप्त करके नेगलेक्ट कर दिया जाए उसको। विभाग से कहीं भी उसको कोई ये नहीं कि उससे पेंडिंग डाल दिया, 2-3 महीने बाद वो आ गया, फिर हमारे पास बैक आ गया विभाग में, उसको कोई भी जगह नहीं दी जाए कहीं भी, ताकि आगे जो भी लोग हैं वो सतर्क रहे। और इस पे एक कानून बनना चाहिए, इस पे एक कानून बनना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं इनकी एक जो है, और उस व्यक्ति को जिले लेवल पर डीएम की हाँ उसकी एक सूची लगाई है कि ये लोग भ्रष्टाचार में मैंने वही सवाल किया था सुरेंद्र जी से कि अगर इसको लेकर के कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने की बात आए या नौबत आए तो उस राष्ट्रीय पॉलिसी में क्या कुछ मुद्दे शामिल किए जाने चाहिए, मैं वही पूछ रहा था। आईपी सिंह जी, इसमें अगर कोई भी अगर कानून बनता है तो उसमें यही संशोधन होना चाहिए कि मतलब जो है जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसकी बिल्कुल सेवा समाप्त करी जाए और इसमें कठोर से कठोर जितनी कार्रवाई करी जाए तो उसे न्यायिक रूप से उसे दंड दिया जाए, और जब तक उसे दंड नहीं मिल जाता है तब तक उसे उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा। बालभद्र जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से सुरेंद्र चौधरी जी बता रहे हैं, आईपी जी बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में क्या लगता है आपको कि जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कि नगर पालिका में सीएमओ होते हैं, इसके अलावा और भी बड़े अधिकारी होते हैं, अधीक्षक वगैरह होते हैं, क्या उनके संज्ञान में ऐसा मामला है कि जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी हैं वो इस प्रकार की रिश्वतखोरी कर रहे हैं? अगर है तो वो क्या कार्रवाई करेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं अरुण कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, योगेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से बालभद्र बता रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी जो है उनके संज्ञान में मामला है, उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे उसके बाद में कार्रवाई करेंगे, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या ये पुख्ता सबूत नहीं है? और अगर जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, इस बात के लिए वो श्योर है कि हम कार्रवाई करेंगे? सर मैं आपको बता दूं, हाँ,
जिस व्यक्ति के परिवार में कोई मौत हो जाती है, हाँ। सबसे ज्यादा हताहत वो व्यक्ति होता है। उसके बावजूद भी अगर मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर अगर उससे वसूली की जाए तो उससे कितना बड़ा दर्द होगा वो आखिर सरकार को ही कोसना व्यक्ति कि किसी तरह की नीति बनाई गई है जो उस पर रिश्वत ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को उस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि उचित कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा और जो पीड़ित है उसे न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में बदायूं से ये रिश्वत का खेल चल रहा है, जहां पर नगर परिषद में डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के 700 रुपये मांगे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ बदायूं का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे यूपी में हर एक जिले से ऐसी तस्वीरें आती है, वीडियो वायरल होते हैं और ऐसे मामले आते हैं, लेकिन जांच के नाम पर कहीं ना कहीं वो मामले दबा दिए जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।